हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल वापस से आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक को लेके। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रे डायग्राम फॉर द कनकेव मिरर, वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, रे डायग्राम फॉर अ कन्वेक्स मिरर। वहां पे 6 केसेस था, कितना केसेस था, 6। पर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 केसेस है। आओ जल्दी से सारे केसेस को समझते हैं, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, पहला केस यहाँ पे क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। और मैंने कनकेव मिरर में 3 रूल समझाया था ना, तो जो 3 रूल समझाया था उसी से आपके सारे केसेस बन जाएंगे। वहां पे भी 6 केसेस था और यहाँ पे भी 2 केसेस है, सारा बन जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कनकेव मिरर पहले बहुत अच्छे से कर लेना, क्लियर है ना। अब सुनो, जब कोई रे इंफिनिटी से आता है तो हमेशा कैसे दिखेगा, वो पैरेलल। अब सूरज है, इंफिनिटी में है, तो वहां से कोई भी रे आ जाए हमेशा कैसा दिखेगा, पैरेलल दिखता है। तो पहला केस क्या भैया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो देखो भैया, इंफिनिटी इधर है क्योंकि ये मेरा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा होता है भैया, डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। और जो मेरा कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कॉनकेव कन्वर्स करेगा और कॉन्वेक्स डाइवर्स करता है, ठीक है। अब सुनो, एक बार और बता देता हूं, ये पोल है। क्या है भैया, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस एंड सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और एक बात, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। मुझे पता है, आपको पता है, फिर भी मैंने बता दिया। स्टार्ट करें। देखो, अब आपको पता है कि भैया जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में तो रे कैसे आएगा, पैरेलल आया। इसको कौन सा रे बोलेंगे, बोलो भैया जल्दी बोलो, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब आया है तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये देखो भैया क्या कर गया, रिफ्लेक्ट। इसको भी येलो से दिखा देते हैं, ये मेरा क्या कर गया, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो बैक ट्रेस होगा, पीछे की तरफ देखो भैया, आ रहा है 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 आ रहा है, कहां से पास किया, फोकस से। कहां से, फोकस से। सिमिलरली एक और रे यहाँ दिखा दो, पैरेलल आया, ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है भैया। अब इसको भी क्या करेंगे भैया, पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। खींच दिया, खींच दिया, ठीक है। आप एग्जाम में थोड़ा स्केल से बनाना ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। पीछे खींचे, बोलो हाँ या ना। कहाँ पे कट हुआ, कहाँ पे कट हुआ, फोकस पे। कहाँ पे कट हुआ, फोकस पे। जब जहां पे दो रे आपस में कट होगा वहीं पे मेरा इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बना है भैया, फोकस पे। साइज कैसा है, देखो ना, इतू सा, एकदम इतू सा, पॉइंट साइज। या बोलेंगे हाईली डिमिनाइज, साथ साथ लिखते चलो। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ, एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। ओके, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। या मैं बोल सकता हूं हाईली, हाईली डिमिनाइज्ड। क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनाइज्ड। ये देखो भैया क्या बन गया, हाईली डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड, ठीक है, हाईली डिमिनाइज्ड, ठीक है। अब देखो, आपको पता है भैया इमेज कहाँ बना है, मिरर के अंदर। कहाँ बना है, मिरर के अंदर। तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो भैया अगर मैं बोला जाए नेचर बताओ, तो नेचर बोलेंगे वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता तो होता रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर के अंदर बना है तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 3 पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। पहला नेचर पता होना चाहिए, उसका साइज पता होना चाहिए और उसका पोजीशन पता होना चाहिए, क्लियर है। और जब कभी भी रे कोई पैरेलल आता है, ये सब मैंने बताया था कनकेव मिरर में, जब कोई रे पैरेलल आता है किसके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा किससे पास करता है, फोकस से। किससे पास करता है, फोकस से। ये सब पता होना चाहिए, क्लियर है। जल्दी से उतार लेंगे, केस नंबर 1 खत्म हो गया। सिंपल सा केस था। चलो, हो गया, हो गया। आते हैं केस 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। मतलब पोल एंड इंफिनिटी के बीच में तुम कहीं पे भी रख दो। यही तो 2 केस है, पहला इंफिनिटी में और दूसरा पोल एंड इंफिनिटी से कहीं भी रख दो। मैंने अपने मन से यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दो, ठीक है। अब देखो, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, कनकेव मिरर में मैंने 3 रूल्स पढ़ाया था। धरती में कोई भी केसेस हो जाए, कोई भी केसेस हो जाए, वो 3 केस से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला केस क्या था कि जब कोई रे पैरेलल आता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के,
किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, वो हमेशा किससे पास करेगा? फोकस से। ठीक है, एक तो ऐसा दिखा दिया। अब बचा आपके पास दो केस, कौन सा वाला? एक तो दिखा सकते थे पोल वाला, एक दिखा सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, पर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पोल वाला लो। देखो, जब कोई रे पोल पे आता है, ये क्या है? एंगल ऑफ ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या? इंसिडेंट रे आएगा तो जाएगा, गया। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है, कहाँ जाएगा भैया? पीछे जाएगा ना, बैक ट्रेस तो करना पड़ेगा, पीछे कर दिए। अब देखो यहाँ पे कटा या नहीं कटा। अगर ये मेरा ए बी है तो ये इमेज यहाँ बना या नहीं बना, तो इसको क्या बोल देंगे? ए डैश बी डैश, बन गया इमेज। ये मेरा इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, पीछे की, तो जहां पे कट करेगा वहीं पे मेरा इमेज बनता है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूंगा साइज ऑफ द इमेज, अब कुछ तो साइज है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना, मतलब बोलेंगे स्मॉल साइज। क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज है, ठीक है। या बोल सकते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, नेचर। नेचर मिरर के अंदर है, तो बोलेंगे वर्चुअल, स्पेलिंग स्पेलिंग, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर ना हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन, तो भैया पोजीशन कहाँ होगा? बिटवीन, कहाँ पे? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पी मतलब पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। पर आप चाहो तो इसको एक और तरीका से कर सकते थे, मैंने बताया था ना, तीन में से कोई भी दो केस ले लो। यहाँ पे हमने कौन सा वाला लिया? पैरेलल वाला और एक पोल वाला। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी ले सकते हो, जो आपके एस्टन ये समय आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। आओ दिखाता हूँ, देखो। अब कहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट? यहाँ पे, कहीं पे भी ले लो, तो पहला रे क्या जाता है? पैरेलल जाता है, पैरेलल आएगा जाएगा। इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, और ये बैकट्रेस होके किससे पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। और एक मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रे आता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रे आता है, तो कहां से पास करता है? जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से वो वापस जाएगा। क्लियर है? देखो भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो जैसे आएगा वैसे ही वो जाएगा। तो इमेज यहाँ पे कट हुआ, हाँ या ना? तो ये मेरा क्या था? ए बी था, तो यहाँ पे क्या है? ए डैश बी डैश है। देखो एकदम सेम है। वर्चुअल एंड इरेक्ट कहाँ बना? बिटवीन पी एंड एफ बना, और स्मॉल साइज बना। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, साइज इतना छोटा है। तो आप कोई भी दो केस लेके बना सकते हो, पर मेरे को ना ज्यादा अच्छा ये वाला लगता है। वहां पे भी 6 केस इसी से बन गया था, कौन सा? एक पैरेलल वाला और एक पोल वाला। जहां पे कट करता है वो आपका फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। आई होप आपने कॉन्वेक्स का दोनों केस कर लिया, और कॉनकेव का 6 केस वहां मैंने थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। क्लियर है क्या? तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।